फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, एक्चुअली मेरे पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त इनको मतलब दिल से आपको अपनी सारी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। आई कैन ओपन माई हार्ट टू यू, ये पर्सन आपको जैसे कि अपना दिल खोलकर आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं। ये जो भी इनको कुछ आपसे दूर रहकर जो इनको नाराजगी है, डिप्रेशन फील होता है, ये सब कुछ एनर्जीज आपके पर्सन आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि करंट एनर्जीज में शायद आप ये फीलिंग्स इनके लिए नहीं रख रहे हो, ठीक है। आपको इस पर्सन की गलतियां ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन आपको अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। आप इस पर्सन के लिए जब इनको जरूरत थी तब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रहे हो। ये दिल से और दिल से कह रहे हैं कि काश आप उनको उस टाइम पे अवेलेबल होते तो आज आपके पर्सन सच में मतलब आप दोनों ही बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते, ठीक है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं दी जब देनी चाहिए थी, और जैसे कि ब्लेमिंग एनर्जीज में आप दोनों ही चले गए हो। इस वक्त इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इनको लगता है कि आपको अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है कि जो शायद इनका परिवार कभी नहीं मानेगा। एज डिफरेंस हो सकता है, अमीरी गरीबी, कुछ नेगेटिविटी, या तो आप दोनों में से कोई मैरिड है, बच्चा है, डिवोर्स है, विडो है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आपने हार मान ली है और आप इस पर्सन से इसलिए झगड़ते हो। आपको लगता है कि जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला, तो इनका गुस्सा ज्यादा आता है आपको, तो ये पर्सन आपको नहीं समझा सकते। आपने जो इस पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बना ही लिया है कि ये पर्सन शायद कभी भी आपसे प्यार ही नहीं करते थे, और आपके पर्सन इस एनर्जीज को बदलना चाहते हैं। ये आपकी तरफ करंट में बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं। आपके बगैर आपके पर्सन जैसे कि सच में अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में है कि आप बार बार सोच रहे हो कि क्या आपको इस रिश्ते पे जाना चाहिए, क्या इस पर्सन को एक मौका देना चाहिए, क्या सच में ये पर्सन आपके लिए सही है, या आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स फिर से बढ़ा लोगे, ठीक है। आपको वो सेटिस्फेक्शन इस पर्सन से नहीं मिलता, ना तो इनसे बात करके भी आपको खुशी मिलती है जो पहले मिलती थी। आप इनके एनर्जीज को, आप दोनों में जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री को भूल चुके हो। आपके पर्सन आपको वो याद दिलाना चाहते हैं। तब तक आपके पर्सन शायद ही आपको ये बता पाएंगे कि इनको आपकी कितनी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वापस नहीं आना चाहते, या तो ऐसे आपसे दूर रहेंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। ये अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे कुछ टाइम से, तो ये सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में जीने की कोशिश कर रहे हैं। और लग रहा है कि आप भी तो इस पर्सन को लेकर अब श्योर नहीं हो, आपको इनको साथ देना है नहीं देना है, ठीक है। आपने तो इस पर्सन को एक टाइम लाइन दी है कि इसी टाइम पीरियड में ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये पर्सन मतलब नहीं पता कब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिवाइन मैरिज की एनर्जीज है यहाँ पे। अगर आप इस एनर्जीज को पहचान पाते हो, अगर आप अपने पर्सन के ट्रू लव को समझ पाते हो, तो ये पर्सन तो जरूर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। इनके साइड से अगर देखेंगे तो इनको लगता है कि बहुत जल्दी सब कुछ सही कर पाएंगे। पहले आप अपने आप का ख्याल रखो, आप अपने आप के ऊपर ध्यान दो। आप इनसे इतना ज्यादा गुस्सा करते रहते हो कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि शायद आपको आपके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप प्रॉपर हील नहीं हो और आप इस पर्सन को लेकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें अपने दिमाग में चला रहे हो, ठीक है। इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपको अब अपनी जरूरत दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। आप अपना टाइम ले लीजिए। ये पर्सन को लगता है कि आपने अपने साइड से अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, और अब शायद इनके लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है। आपका ये बिहेवियर करंट में आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट कर रहा है। आपकी बातें, आप जो इनको कुछ गलत बातें बोलते हो, ये आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि इन्होंने भी आपको बहुत कुछ ऐसी बातें बोली है, इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है, इन्होंने आपको जानबूझकर अंधेरे में रखकर आपसे मूव ऑन करा है। सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है, पहले से पता था कि शायद इनका परिवार आपको कभी नहीं अपनाएगा, फिर भी आपके पर्सन ने ऐसा क्यों करा। ये बहुत कुछ है, आपके पर्सन अपने बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। और फिर इनको लगता है कंपैरिजन में कि जितनी ज्यादा ये आपको देख रहे हैं ना कि आप इनको समझना नहीं चाहते,
या तो आप दोनों के बीच की गर्माहट को भूल गए हो, प्यार को भूल गए हो। आपको वो प्यार फिर से याद दिलाना पड़ेगा। अपने आप को भी ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो आपकी इस लव रिलेशनशिप में डिस्टर्ब करा है, गलती आपके पर्सन की थी। या आपसे सच में मतलब इन्होंने आज तक जो आपको इतना इग्नोर करा था ना, इस इग्नोरेंस के लिए भी आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में आपको ऐसा बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप फिर से मतलब होता है ना, आप इनके सर पे चढ़ जाओगे, फिर से आप अपनी जिद पे आ जाओगे, फिर से आप अपने हिसाब से इस पर्सन को ट्रीट करने लगोगे, गुस्सा करने लगोगे, ब्लेम करने लगोगे। ऐसा इनको लगता है, इसीलिए आपको नहीं बताएंगे कि ये कैसे मर रहे, कैसे तड़प रहे आपके बिना। इनको स्मोकिंग की आदत लग चुकी है, इनको ड्रग्स की, अल्कोहल की, कुछ तो नेगेटिव आदत लग चुकी है, एडिक्शन लग चुका है। ऊपर से आपका फिजिकल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आप जो करंट एनर्जीज में इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आपके पर्सन की ज़िंदगी की सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ी है, ठीक है। और इनको लगता है कि इन्होंने जो आपको मतलब मिसट्रीट करा था, गलत बिहेवियर आपको दिया था, आप आज की डेट में उनको ऐसा बिहेवियर देना चाहते हो। आप इनको अभी बिल्कुल भी ना मतलब सही एनर्जीज नहीं दोगे। आप इनको दिखा दोगे कि आप इनके बिना जी भी सकते हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ भी सकते हो, और ऐसे सेल्फिश पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने से इनको डर लगता है। अवेकनिंग के प्रोसेस से आप दोनों ही गुजर रहे हो करंट में। आपको भी इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आप लिटरली सबक के रूप में उसको यूज कर रहे हो। और जैसे कि मान लिया है कि भाई कौन कब कैसे किसको फंसा सकता है, प्यार में धोखा कब मिलता है, कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपने समझ लिया है। और आप लिटरली इसका यूज कर रहे हो करंट में अपनी जिंदगी में। अब आपको आसानी से कोई फंसा नहीं सकता, अब आपको आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, प्यार में तो एटलीस्ट नहीं। आपको सबक मिल चुका है। आपके पर्सन भी करंट एनर्जीज में सबक ले चुके हैं कि ये अगर किसी का प्यार का मजाक उड़ाते हैं, किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं, इनकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता। हमेशा इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा, लॉसेस होते रहेंगे, परिवार बीमार, पैसा मतलब यहाँ वहाँ जा रहा है, जहाँ पे तय किया है वहां पे पैसा कभी नहीं जाएगा। आपके पर्सन कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। चैन सुकून आपके पर्सन का छीन जाएगा। नेगेटिव एनर्जी से आपके पर्सन परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। अगर ये किसी के भी साथ ऐसा करते हैं तो आपके पर्सन अब कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। और इवन जब तक कि आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, जब तक कि आपके आपके साथ मैरिज नहीं करेंगे, देखिए आप दोनों की अवेकनिंग हो चुके हैं। अब शिकायतें कुछ नहीं है। आपके पर्सन ने जैसे कि आपके ऊपर कोई स्पेल सेंड करा जरूर है कि आप जो बार बार सोचते रहते हो इस पर्सन को लेकर, जो कंफ्यूज रहते हो ना, तो आपका ये कंफ्यूजन हटना चाहिए। आपको आपके पर्सन के लिए ट्रू प्यार फिर से फील होना चाहिए। भले आप कितना भी अपनी जिंदगी में समझ चुके हो कि कब आपको अब किसको चांस देना चाहिए, किसके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको खींचना चाहते हैं पीछे। आपको इस तरह से बार बार आप जो सोचते रहते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो ना, ये कंफ्यूजन आपका हटना चाहिए और आप इसी पर्सन को चूज करने चाहिए। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका रियूनियन होगा और तभी आपका इनसे मैरिज होगा। नहीं तो फिर आपके पर्सन की जिंदगी तो बर्बाद है। और ये ऐसी बर्बाद जिंदगी जीने से बेटर है कि जान ही दे दी जाए। ये एनर्जी करंट में आपके पर्सन की है। दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप इनको कभी भी छोड़कर मत जाओ, और आप इनको कभी भी इग्नोर मत करो। इन्होंने जो गलत ट्रीट करा है आपको, इसके लिए आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको इस वक्त हाथ जोड़कर सॉरी कह रहे हैं। और इनको फिर से रियूनियन में दिल से ये पर्सन दिल से इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। ये जी नहीं पाएंगे आपके बिना, और ये बहुत जल्दी ये सब कुछ आके आपके सामने कबूल भी करेंगे, ठीक है। बस आप स्ट्रेस मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग में आप हमेशा नेगेटिव डिसीजन लेते हो, तो ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। आपको इनकी प्यार के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। इनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं, और करंट एनर्जीज में जैसे कि आपको इन्होंने जो हर्ट करा था ना, उस एनर्जीज को भी महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। अब ये इमोशनल प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर चुके हैं, इसलिए आज की डेट में आपके दर्द को समझ सकते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल प्यार आपके पर्सन आपसे करते हैं। अब इनको कोई कंडीशंस नहीं है आपसे, कोई जिद नहीं करेंगे ये पर्सन आपसे कि तू यही कर, तू ऐसे ही कर, तू ये तू वो। 2-4 दिन में मिलेंगे, 1 आध महीने में मिलेंगे, तू थर्ड पार्टी को लेकर कुछ नहीं बोलेगी, तू थर्ड पार्टी का नाम भी नहीं तू थर्ड पार्टी का नाम भी नहीं लेगी, तू मैरिज का कोई कंडीशंस नहीं रखेगी। आपके पर्सन आपको अब ऐसी कोई कंडीशंस आपके सामने नहीं रखेंगे, ठीक है। अनकंडीशनल है, इन्होंने अपने आप को हील कर लिया है, ठीक है। प्रॉपर मेडिटेशन आपके पर्सन करते हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन अभी अपना सही डिसीजन ले पा रहे हैं। इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको इस रिश्ते में क्या करना है, ठीक है। तो
तो अभी आपको दिल से डिवाइन मैरिज की एनर्जीज में मैनिफेस्ट करते हैं और प्रेजेंट में ये पर्सन जी रहे हैं। मतलब अगर प्रेजेंट में जिएंगे तो ही इनका फ्यूचर अच्छा होगा, इस बात के ऊपर आपके पर्सन को दिल से भरोसा है। आपके रिश्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स तो यू आपके पर्सन हटा देंगे, ठीक है। आप इमोशनली ब्रोकन मत फील करिए, और आपके पर्सन आपके बिना सच में बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, बहुत रोते हैं ये पर्सन, इनकी हिम्मत टूट चुकी है आपको इस तरह से अपने आप से डिस्कनेक्ट देखकर, ठीक है। तो ये सच्चे दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि आप प्लीज इनसे इतने नाराज मत रहो, ठीक है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स चाहते क्या है इनके पार्टनर से, आप क्या चाहते हो इनसे? जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए। कोर्ट हाउस की एनर्जीज है, अगर आपको जस्टिस मिल रहा है, जजमेंट हो रहा है आपके साथ, आपको आपकी खुशियां लौटाई जा रही है, अगर आपको आपका प्यार मिल रहा है, मैरिज मिल रही है, आप इस पर्सन से जरूर और जरूर यूनियन में जाओगे। आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते क्योंकि आपने पेशेंस रखा हुआ है। आपको लगता है कि सब कुछ करके तो आपने देख लिया था, तो इसीलिए आपने चुप बैठ लिया है, और आपको अब इस पर्सन की एनर्जीज देखनी है कि ये आपके लिए क्या करते हैं, और इसीलिए आप अपने इमोशंस इनको नहीं दिखाते, क्योंकि इमोशंस दिखाने का भी आपने लॉस देख लिया है। आप जितने ज्यादा इमोशनल होते हो उतने ज्यादा ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं। अब जो आपने इनके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, तब जाके इस पर्सन को आपके लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने का दिल कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपने पेशेंस रखा इसी वजह से हो रहा है, या आपको करंट में फील हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस पर्सन से आज भी शादी चाहिए, मैरिज चाहिए, जस्टिस चाहिए। आप जस्ट वेट एंड वॉच कर रहे हो सही टाइम का कि ये पर्सन आपके सामने आकर ये सब कुछ कब बोलेंगे, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज में है कि आप इनको जरूर और जरूर स्वीकार करोगे। आपके पर्सन बस डर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने तो एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो गाइडेंस में आया है सेपरेशन। आप दोनों का सेपरेशन इज जस्ट इल्यूजन है, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट करो, जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वो जरूर मिलेगा। और इस रिश्ते की पास्ट की बातों को दिमाग में ज्यादा मत चलाना, जितना ज्यादा पास्ट की बातें सोचोगे उतना ही ज्यादा आप इस पर्सन को जस्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस वक्त आपको इनको समझने की जरूरत है। Your twin needs your understanding. Keep supporting each other. आप दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, और आपके समझदारी, आपके सपोर्ट की आपके पर्सन को जरूरत है, ठीक है। यस, ये बहुत जल्दी आपके साथ रियूनियन करेंगे। आपको कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको जरूर दिया जाएगा, चाहे थर्ड पार्टी कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी पावरफुल हो, ये तो हटेगी हटेगी। और आपका ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, महादेव ने आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करा है। डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड ऑफ द डिवाइन फादर, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब सही है। ये एनर्जीज आपके अंदर है कि आप इस रिश्ते के रियूनियन को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम आपके लिए कुछ लव मैसेज देख लेते हैं इस वक्त। अगर ये पर्सन आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? इस वक्त अगर ये पर्सन आपसे कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त रिवर्स के पार्टनर में रिवर्स से क्या बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे कि इनको लग रहा है ना आप दोनों की केमिस्ट्री आप भूल चुके हो। ये कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी केमिस्ट्री याद दिलाएंगे, आपको ये मजबूर करेंगे कि आप इनसे फिर से प्यार करो। सेपरेशन ये खत्म करेंगे बहुत जल्दी। आप दोनों में रियूनियन का टाइम आ चुका है। आप दोनों भले एक दूसरे से बातें नहीं करते हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो। आपके बिना कहे आपके पर्सन आपकी सारी फीलिंग्स को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंट हो गए थे, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आपको आदत लगाना चाहते थे कि आप इनके बिना जीना सीख लो, जो कि आपने आज सीख लिया है। और इसीलिए आपके पर्सन अभी इस बात के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि अब आप इनका सपोर्ट भी करोगे, और आप दोनों जैसे चाह रहे हो ना वैसे इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में चेंजेस भी जरूर आएंगे। आप दोनों हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और आप जैसे कि कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे भी पहला ही कार्ड था कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो भी रिलीजियस फैक्टर्स है, जो भी कुछ थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है, तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स से अब आपके पर्सन बिल्कुल भी डरते नहीं है, ठीक है। आपको कह रहे कि आप अपना ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखोगे तो आप सब कुछ इस रिश्ते में बेटर कर पाओगे, और आपको आपके पर्सन की गलतियां नहीं दिखाई देगी, अच्छा ये दिखाई देगी, ठीक है। ये तो आ रहे हैं बहुत जल्दी दुनिया से आपको दूर लेकर जाएंगे। अगर दुनिया नहीं अपनाती है आपको, आपके पर्सन आपको अलग जगह पर लेकर जाएंगे। एक सिटी छोड़कर दूसरी सिटी जाएंगे, एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट,
एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री जाएंगे, ठीक है। तो ये पर्सन का तो माइंडसेट फिक्स है अभी, चाहे जो हो जाए। आपको मैरिज करना है, आपको हनीमून पे लेके जाना, आपके साथ रोमांस करना है, प्यार करना है, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना है, और कह रहे हैं आपको कि आप भी अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को अब बढ़ा लो। आप इस पर्सन को डिस्टेंस देने के बारे में कभी मत सोचो, ठीक है। बहुत जल्दी इस रिश्ते में सब कुछ सही कर देंगे आपके पर्सन। एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव, और आपके पर्सन जैसे कि कह रहे हैं कि इस पर्सन ने आपकी जो रिस्पेक्ट छीनी थी आपके प्यार की इंसल्ट करके, अब ये पर्सन आपको वो सारी रिस्पेक्ट लौटाएंगे, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड द फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर आप इन एनर्जीज के ऊपर भरोसा कर पाते हो, अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख पाते हो, अच्छा सोच पाते हो, तो ये जो भी एनर्जीज है ना, आप इसे जरूर और जरूर अपने लव लाइफ में नियर फ्यूचर देख पाओगे। आपके साथ जस्टिस आ रहा है, लेकिन इस जस्टिस के ऊपर आपको भरोसा करना होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आप पॉजिटिव फ्यूचर के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते, पॉजिटिव फीलिंग्स के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते। तो जहाँ पे भरोसा नहीं, फिर आप कैसे अपने अपने आप को इस एनर्जीज को रिसीव करने के लिए रेडी कर पाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा होता है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर भरोसा करना होता है, तब जाके आपके लिए सच होती है, ठीक है। नियर फ्यूचर तो सब बेटर हो रहा है, जैसे आप चाह रहे हो वैसे, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।